चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बात हम सबसे पहले एक ऐसी खबर की करेंगे जिसमें किस्मत, चिकित्सा और संयोग सब कुछ है। ये कहानी 2 साल की बच्ची और उन 5 डॉक्टर्स की है जिन्होंने इस बच्ची की जान बचाई। इस कहानी को देखने के बाद ये धारणा और मजबूत हो जाती है कि डॉक्टर वाकई भगवान का रूप होते हैं। आपको बता दें कि दरअसल 2 साल की ये बच्ची रविवार को बेंगलुरु से दिल्ली आ रही थी। अचानक फ्लाइट में बच्ची की तबीयत बिगड़ गई, लेकिन बच्ची की किस्मत और एक अद्भुत संयोग, प्लेन में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 डॉक्टर मौजूद थे। जैसे ही बच्ची की तबीयत खराब हुई, इसकी घोषणा फ्लाइट में हुई, सभी डॉक्टर हरकत में आ गए और वक्त पर डॉक्टरी मदद मिलने से बच्चे की जान बच गई। बेंगलुरु से दिल्ली जा रही विस्तारा एयरलाइंस UK 814 फ्लाइट हवा में थी कि तभी एक इमरजेंसी अनाउंसमेंट होता है। बताया जाता है कि फ्लाइट में सवार 2 साल की बच्ची की हालत अचानक से खराब हो गई है। बच्ची का हाल ही में दिल का ऑपरेशन हुआ था। वो सियानोसिस नाम की बीमारी से पीड़ित है और अचानक फ्लाइट में बेहोश हो गई है। दरअसल सियानोसिस जन्मजात होने वाला हृदय रोग है। इस बच्ची का इंट्राकार्डियक रिपेयर के लिए ऑपरेशन किया गया था। बच्ची की हालत बेहद नाजुक थी, लेकिन राहत की बात ये थी कि हवाई जहाज में दिल्ली एम्स के 5 डॉक्टर भी सवार थे। दिल्ली के एम्स ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर भी शेयर की है। एम्स ने लिखा है कि इन डॉक्टरों में डॉक्टर नवदीप कौर SR एनेस्थीसिया, डॉक्टर दमनदीप सिंह SR कार्डियक रेडियोलॉजी, डॉक्टर ऋषभ जैन XSR एम्स रेडियोलॉजी, डॉक्टर ओइशिका SR OBG, डॉक्टर अविचला तक्षक SR कार्डियक रेडियोलॉजी मौजूद थे। फौरन डॉक्टरों की ये टीम एक्शन में आ गई। तो सिचुएशन का जायजा जब लिया गया तो एक छोटा बच्चा था 1.5 साल का, फीमेल चाइल्ड। तो शी वाज लाइंग अनकॉन्शियस एंड बच्चे की जो मदर थी शी वाज क्राइंग एंड डिस्ट्रेस। तो हमने सबसे पहले सीन सेफ्टी को ध्यान रखते हुए एंड टू कीप द रेस्ट ऑफ द पब्लिक काम, वी टुक द मदर एंड चाइल्ड बोथ सेपरेटली आउट ऑफ द प्लेन टुवर्ड्स द बैक साइड। तो जो प्लेन के पीछे आप देखेंगे थोड़ा सा पीछे की तरफ थोड़ा सा स्पेस होता है, जिसको हम कर्टन भी लगा सकते हैं ताकि पब्लिक में पैनिक ना हो। फ्लाइट में ही बच्ची का CPR शुरू किया गया और बेहद कम संसाधनों के बीच ये ट्रीटमेंट 45 मिनट तक चलता रहा। इस दौरान फ्लाइट को नागपुर डाइवर्ट किया गया और वहां पहुंचने पर बच्ची को स्थिर अवस्था में शिशु रोग विशेषज्ञ को सौंप दिया गया। अनामिका गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो एम्स की प्रवक्ता डॉक्टर मनप्रीत हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कैसे इस बच्ची का इलाज हुआ। डॉक्टर साहब, कहा जा रहा है कि बच्ची का कुछ दिन पहले ऑपरेशन हुआ था और फिर अचानक से तबीयत बिगड़ गई फ्लाइट में। जानना चाहेंगे हुआ क्या था? तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि बैंगलोर से दिल्ली एक विस्तारा की फ्लाइट जा रही थी जिसमें एक बच्चा था जिसके हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। तो बीच में ही उसकी तबीयत खराब हो गई। उसके माँ बाप को लगा कि सांस नहीं ले रहा है ठीक से, तो उन्होंने फ्लाइट क्रू को इंतहा किया। तो उन्होंने अनाउंस करा कि कोई डॉक्टर है ऑन बोर्ड तो वो हेल्प कर सकते हैं। तो फिर किस्मत की बात है कि 5 डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर एम्स से कॉन्फ्रेंस लगा के बैंगलोर से दिल्ली आ रहे थे। तो उन सब ने वो कॉल को आंसर करा एंड उन्होंने फिर बच्चे की जांच करी, देखा कि बच्चा नीला है, सांस नहीं ले रहा है। तो एक बेसिक लाइफ सपोर्ट होता है, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन सिक्योर करना। तो पहले सांस के लिए जो मास्क होता है वो लगाया, उसको ऑक्सीजन से कनेक्ट करा। एक IV कैनुला जिससे हम फ्लूइड्स दे सकते हैं, दवाइयां दे सकते हैं सीधा खून में, वो लगाया और उसके चेस्ट कंप्रेशन करे ताकि उसकी धड़कन, सर्कुलेशन मेंटेन्ड हो। ये सब उन्होंने करा। बीच में बच्चा शॉक में भी गया, तो वो जो डिफिब्रिलेटर जो शॉक देते हैं ताकि हार्ट दोबारा रीस्टार्ट हो, तो वो डिफिब्रिलेटर से भी उन्होंने उसको शॉक दिया और स्टेबलाइज करा बच्चे को कि वो जब तक कि हम फ्लाइट नागपुर डाइवर्ट की गई, जब तक कि वहां पर ट्रेन्ड पीडियाट्रिशियन, ट्रेन्ड केयर ना मिले, तब तक बच्चे की सांसें चलती रहे और बच्चा स्टेबल रहे। डॉक्टर मनप्रीत, यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे, देखिए ये चांस की बात है कि वहां पर कार्डियक रिलेटेड डॉक्टर्स जो थे वो मौजूद थे, लेकिन एक स्थिति ऐसी हो सकती थी कि अगर वो नहीं होते, तो अगर ऐसा होता कि वो नहीं होते तो क्या हो सकता था? अगर डॉक्टर नहीं होते और बोर्ड पे कोई ऐसा नहीं होता जो बेसिक लाइफ सपोर्ट में ट्रेन नहीं है, तो जान बचना मुश्किल है। क्योंकि जैसे कि इन डॉक्टरों ने भी बताया, बच्चा नीला था, मतलब उसको खून नहीं पहुंच रहा था दिमाग को और सांस भी नहीं ले रहा था। तो ऐसे में 45 मिनट जो फ्लाइट डाइवर्ट होने में, लैंड करने में लगे, उतना जो ड्यूरेशन है उसमें ब्रेन डैमेज इतना हो जाता है ऑक्सीजन की कमी में कि जान बच भी जाए, मेंटल ब्रेन डैमेज की वजह से द चाइल्ड वुड बी मोर और लेस लाइक अ वेजिटेबल।
कि उसमें सोचने समझने की क्षमता कितना वो पैरालिसिस टाइप हो जाता है, तो ये सब हम प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते अभी, बट जान बच पाए मुश्किल था। डॉक्टर साहब, बच्चे की ओपन हार्ट सर्जरी भी हुई थी, तो ऐसे में क्या ये एडवाइजेबल है कि आप ट्रेवल कर पाएं और वो भी फ्लाइट से? जहां तक देखिए ट्रैवल का है, जनरली ट्रैवल आप अपने डॉक्टर से जिसने ऑपरेशन करा है उससे पूछ के करते हो। हर सर्जरी का अलग सिस्टम होता है एंड वो अगर आपको एडवाइस करते हैं ट्रैवल करने को तो यूजुअली इट्स सेफ, बाकी होने को तो लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और दूसरा रहा कि अगर आपके पास नहीं है ट्रेनिंग ऑन बोर्ड, तो उसमें यही है कि जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है कि हर नागरिक को कम से कम बेसिक सपोर्ट देना, जिसके लिए ज्यादा मेडिकल नॉलेज भी नहीं चाहिए। बेसिक सांस चेक करना, ऑक्सीजन देना या माउथ टू माउथ ब्रीदिंग बोलते हैं, सर्कुलेशन मेंटेन करना, सीपीआर, चेस्ट कंप्रेशन करना, ये हर नागरिक को या इनफैक्ट क्रू को फ्लाइट्स या ऐसी क्लोज्ड जहां पर आपको इमरजेंसी मेडिकल असिस्टेंस नहीं मिल सकती, इनको आना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए और अब बात चंद्रयान 3 की। चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 का थर्मामीटर ऑन हो गया है और चांद की सतह पर तापमान को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। विक्रम लैंडर में मौजूद पेलोड चैस्टे ने चांद की सतह के तापमान को लेकर इसरो को एक रिपोर्ट भेजी है, जिससे पता चलता है कि चांद पे कहीं गर्मी है तो कहीं भीषण सर्दी। देखिए कैसा है चांद का मिजाज। चांद के दक्षिणी ध्रुव के हर रहस्य से अब पर्दा उठ रहा है, जिससे दुनिया अब तक अनजान थी, लेकिन अब हिंदुस्तान चांद की वास्तविक स्थिति से पूरी दुनिया को रूबरू करवा रहा है। चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर लैंडर और रोवर प्रज्ञान ने अपना काम शुरू कर दिया है और विक्रम लैंडर ने चांद की सतह से तापमान को लेकर इसरो को एक रिपोर्ट भेजी है। चास्टे की रिपोर्ट में चांद की सतह के ऊपरी हिस्से के तापमान के बारे में जानकारी दी गई है। चास्टे विक्रम लैंडर में मौजूद एक तरह का पेलोड्स है जो चांद पर तापमान के बारे में रिसर्च कर रहा है। चांद के ऊपरी सतह का तापमान 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच है, जबकि चांद की सतह से करीब 8 सेंटीमीटर नीचे -10 डिग्री से -50 डिग्री तक तापमान है। चंद्र की सतह पर लगभग 50-55 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है, तापमान महसूस किया गया है और उसके अलग अलग जो प्रोब है उसमें अलग अलग सेंसर लगे हुए हैं जो अंदर तक जमीन के अंदर जाके लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर तक वो जा सकता है। तो 8 सेंटीमीटर तक के डेटा जो हमने लिए हैं उसके मुताबिक -50 डिग्री -10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके +50 डिग्री सेंटीग्रेड के अलग अलग डेटा 10 सेंसरों ने कलेक्ट किए। यानी कि चांद की सतह ऐसी है कि ऊपरी हिस्से पर आपको गर्मी महसूस होगी, लेकिन जैसे जैसे आप सतह के नीचे जाएंगे आपको चांद पर ठंड का एहसास होने लगेगा और तापमान कम होता चला जाएगा, जो कि -100 डिग्री तक भी जा सकता है। विक्रम लैंडर में मौजूद चारों पेलोड्स फिलहाल ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। इनमें से एक है रंभा, जिसका काम चांद की सतह पर सूरज से आने वाले प्लाज्मा कणों के घनत्व, मात्रा और बदलाव की जांच का है, जबकि चास्टे चांद की सतह पर गर्मी यानी तापमान की जांच कर रहा है। वहीं इल्सा लैंडिंग साइट के आसपास भूकंप से जुड़ी गतिविधियों के बारे में पता लगा रहा है। इसके साथ ही चौथा पेलोड लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे चांद के डायनेमिक्स के बारे में अध्ययन कर रहा है। 4 जो लैंडर के जो इंस्ट्रूमेंट है वो और दोनों रोवर पेलोड कार्यरत है अपना डेटा कलेक्ट करने में, और कुछ दिक्कतें जो हमको विजिबिलिटी के कारण आ रही है उसका सामना करते हुए उसका सॉल्यूशन निकालते हुए हम प्रयत्न कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डेटा पृथ्वी पे लाया जाए। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की जोड़ी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कमाल कर रही है। लैंडर में लगे चारों पेलोड्स बखूबी अपना काम कर रहे हैं और चांद की सतह से एक एक डेटा इसरो तक पहुंचा रहे हैं, जो दक्षिणी ध्रुव से जुड़ी रिसर्च को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और सावन की अंतिम सोमवारी पर आपको बता दें कि आज देश के तमाम शिवालयों में भक्ति के बयार बहती दिखी। उत्साह और आस्था से भरे श्रद्धालु आज सुबह से ही भोले बाबा की पूजा अर्चना में जुट गए। जी हाँ, सावन के पूरे महीने में हमेशा की तरह आज भी पूजा अर्चना के साथ दान पुण्य का दौर रहा। चलिए आपको दिखाते हैं आज के पावन दिन कुछ खास शिवालयों में उमड़ी भक्तों की तस्वीर। सावन के आखिरी सोमवार पर भोले के भक्तों का उमड़ा सैलाब। हर तरफ बही शिव भक्ति की बयार। सावन के आखिरी सोमवार पर सुबह सवेरे से शाम तक बैजनाथ धाम में श्रद्धालुओं की खूब चहल पहल देखी गई। अल सुबह से ही शिव भक्तों का भोले का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना का दौर जारी रहा। हमेशा की तरह इस बार भी सावन के महीने में देवघर के बाबा बैजनाथ का आंगन भक्तिमय माहौल से महका रहा। सावन के आखिरी सोमवार पर इस द्वादश ज्योतिर्लिंग में भोलेनाथ के दर्शन पूजन के लिए दिन भर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। मान्यता है कि सावन के महीने में खासतौर से आज यानी सोमवार के दिन बाबा भोलेनाथ के दर्शन पूजन से उनका आशीर्वाद जरूर मिलता है। ये कि आज त्रयोदशी है। त्रयोदशी मतलब भगवान शंकर का अति प्रिय दिन होता है। सोमवार तो ऐसे होते ही है और इसमें जो होता है कि त्रयोदशी व्रत जो प्रदोष काल होता है, इसमें जो भक्त लोग इनकी आराधना करते हैं, उपवास करते हैं, उनको जो भी मन में कामना होता है, जैसे कि पुत्र प्राप्ति के लिए आज जो प्रदोष व्रत है, आज वो प्रदोष करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। दरअसल सावन का चौथा और पुरुषोत्तम महीने को मिलाकर आज 8वां यानी आखिरी सोमवार है, जिस वजह से यहाँ श्रद्धालुओं की अपार भीड़ को मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन ने भी बेहतर सुविधा मुहैया कराने की दिशा में काम किया। सावन के आखिरी सोमवार पर शिव की भक्ति यहाँ भी दिखी। यहाँ भी श्रद्धालु रायबरेली के जगमोहनेश्वर महादेव मंदिर पहुँचे। इस भक्तिमय तस्वीर के बीच सुबह से ही श्रद्धालु भोलेनाथ के दर्शन पूजन की खातिर लाइन में खड़े दिखे। प्रातः 3 बजे से यहाँ पे जलाभिषेक प्रारंभ है। सर्वप्रथम राज परिवार द्वारा जलाभिषेक करा गया, क्योंकि ये राज परिवार का निजी मंदिर है। आम जनमानस की आस्था को देखते हुए राजा साहब ने आम जनमानस के लिए इस मंदिर को खुलवा रखा है, जहां जो आस्था का एक प्रमुख केंद्र है और सुबह से ही अनवरत यहां लगातार भीड़ चल रही है। पटना के बोरिंग रोड वाले शिवालय में भी आस्था की बयार सुबह से बहती दिखी। भोलेनाथ का नाम लिए मंदिर आ रहे श्रद्धालुओं की सेवा की जा रही थी। वहीं सावन के आखिरी सोमवार पर दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ भी खूब उमड़ी। पटना में बने इस मंदिर की भी लोगों के बीच ऐसी मान्यता है कि जो भी आज के दिन भोले की भक्ति करता है उसको आशीर्वाद जरूर मिलता है। बहुत दिनों के बाद 2 मंथ सावन दिखा जाता है और आखिरी सोमवार दिख ही रहे हैं आप बोरिंग रोड चौराहा पे। बहुत ही अच्छा सावन बीता और बहुत ही अच्छा सोमवारी लास्ट सोमवारी रहा। आस्था है तभी तो सब इतने भीड़ में लोग आ रहे हैं और भगवान पर हमेशा आस्था है, बट ये स्पेशल डे है तो लोग ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सावन के आखिरी सोमवार पर पूरी श्रद्धा और आस्था से लबरेज भजन कीर्तन करते ये श्रद्धालु भक्तिमय माहौल के बीच हरियाणा के नूह में एक शिवालय में हैं। मशहूर नलहर महादेव मंदिर की ये तस्वीर है, जहां सुबह सवेरे भक्त जलाभिषेक करने के लिए अपने आराध्य के दर पर पहुंचे। तो कुछ ऐसी ही आस्था और भक्तिमय माहौल के साथ सावन के महीने के आखिरी सोमवार का समापन हुआ। इस दौरान हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय के जयकारे के बीच श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। देवघर से शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सावन के आखिरी सोमवार पर महाकाल मंदिर की अलग ही छटा देखने को मिली। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बने महाकालेश्वर मंदिर में बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ी। सुबह से ही कतार में लगे श्रद्धालुओं के लिए यहां आयोजित विशेष भस्म आरती बेहद खास थी। आपको बता दें कि भस्म आरती से पहले बाबा महाकाल का महाभिषेक जल और पंचामृत से किया गया, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और फलों का रस शामिल किया गया। इसके बाद बाबा महाकाल का भांग, चंदन से श्रृंगार किया गया और फिर ढोल, नगाड़ों और शंख की ध्वनि के बीच भस्म आरती की गई।
और अब आपको यूपी के महोबा जिले की एक तस्वीर दिखाते हैं, जहां एक महिला के पैर पर किंग कोबरा अचानक लिपट गया। पहले तो महिला ने अपनी टांग छुड़ाने की काफी कोशिश की, लेकिन जब हल नहीं निकला तो उसने अपने आराध्य भगवान शंकर की आराधना शुरू कर दी। किंग कोबरा महिला की टांग पर लिपटा रहा और महिला शिव के ध्यान में डूबी रही। इस दौरान महिला भगवान शिव की आराधना करती रही। काफी देर बाद परिवार वालों ने 112 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल की, तब बाद में पुलिस ने सपेरे को बुलाकर महिला की जान बचाई। और भाइयों की कलाई पर इस बार चंद्रयान 3 वाली राखी खूब फबेगी, क्योंकि इस बार परंपरागत राखियों के अलावा इसरो के वैज्ञानिकों के नाम भी रक्षाबंधन समर्पित किया गया है। और यही वजह है कि बाजार में इन दिनों ऐसी राखियां खूब डिमांड में है। और केवल चंद्रयान 3 ही नहीं, बल्कि योगी और मोदी वाली राखी भी इन दिनों बहनें खूब खरीद रही हैं। आसमान में चांद की सतह पर चंद्रयान 3 का प्रज्ञान चहलकदमी कर रहा है और इधर जमीन पर रक्षाबंधन के त्योहार के लिए चंद्रयान राखियां बाजारों में अलग ही छटा बिखेर रही हैं। देशवासी चंद्रयान की लैंडिंग वाले खास मौके को यादगार बनाने में जुटे हुए हैं, इसलिए राखियों के दुकानदारों ने कुछ अलग लाने का सोचा, ताकि भाई की कलाई पर जब बहन चंद्रयान की राखी बांधे तो चंद्रयान की चमक यादों में बनी रहे। तो जब तक देश के प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी हैं, योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अभी चंद्रयान जो हमारे देश का गौरव की बात है, लैंड किया हुआ है, पूरे विश्व में नाम कमाया, तो हमने एक विचार आया कि राखी के ऊपर चंद्रयान की भी कुछ राखियां बनाया जाए। अब बनाया गया और उसकी जनता का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। बहनें भी चंद्रयान की तस्वीर वाली राखियों की जमकर खरीदारी कर रही हैं। वो अपने भाई के हाथों पर चंद्रयान वाली राखी बांधकर इसरो के वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाना चाहती हैं। वैसे तो हम लोग हर साल रक्षाबंधन मनाते हैं भाई बहन, पर जो हमारा इस बार का सेलिब्रेशन है वो दुगना हो गया है, क्योंकि ये केवल एक इंडिया की बात नहीं कह सकते, इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया ने बहुत ज्यादा गौरव हासिल किया है। जहां तक अभी बहुत सारे देश थे इस बात में सोच भी रहे थे कि हम वहां पर जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पर इंडिया ने प्रूव कर दिया। न सिर्फ बनारस बल्कि पूरे पूर्वांचल में बहनें यहाँ इस राखी को खरीद रही हैं। एक राखी की कीमत भी यहाँ सिर्फ 20 रुपए है। वाराणसी में चंद्रयान वाली राखियों के अलावा मोदी राखी की भी धूम है। ढोल पर गीत गाते हुए वो पीएम मोदी के लिए हर्ष के साथ राखी बना रही हैं। वहीं गोरखपुर में गीता बेस थीम पर बनी राखियों का जलवा है। लोगों को ये राखी खूब भा रही है। इन राखियों को लेने के लिए यहाँ भीड़ उमड़ रही है। दरअसल इसमें राखी के साथ दुकानदार गीता प्रेस की माचिस के आकार वाले गीता पैक में रख रहे हैं। वहीं यूएसपी लोगों को आकर्षित कर रही है और वो गीता राखी खरीद रहे हैं। इधर संगम नगरी प्रयागराज में देश की रक्षा करने वाले सैनिकों और पुलिस वालों को बहनों ने राखी बांधकर उन्हें अनोखा तोहफा दिया। जो भाई इस त्योहार पर अपने घर नहीं जा पा रहे हैं और देश की सेवा में लगे हैं, उन सैनिकों को बहनों ने तिलक लगाकर उनकी कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधा। सैनिक भाई भी बहनों से राखी बंधवाकर बेहद खुश नजर आ रहे हैं। इतनी राखियां आज तक हमारी बहनों ने हमको नहीं बांधी थी जितनी आज ये बहनों ने हमको बांध दी। आज का दिन हमारे बहुत ही गौरवान्वित दिन है। हम लोग का मकसद ये है कि जो बॉर्डर पे हमारे फौजी भाई हैं और वो बिना खाली हाथ रह जाते हैं, बिना राखी के रह जाते हैं, उनके लिए है कि वो उस दिन हाथ में उनके राखी भी हो और मुंह में मिठाई भी हो, ताकि वो अपनी बहनों को मिस ना करें। और सारे फौजी हमारे हम लोग की क्योंकि रक्षा करते हैं तो वो भी हमारे भाई स्वरूप है। बुधवार को राखी का त्योहार है और बाजारों की रौनक बढ़ गई है। चंद्रयान से लेकर मोदी योगी राखी और गीता राखी वो नई नवेली राखियां हैं जो बाजार की सजावट में चार चांद लगा रही हैं और लोग भी इन्हें जमकर खरीद रहे हैं ताकि इस बार की राखी कुछ अलग हटके हो। वाराणसी से रोशन जायसवाल और ब्रजेश कुमार के साथ प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। बात दिल्ली में होने वाले G20 सम्मेलन की 9 और 10 सितंबर को वो तारीख है जब दुनिया के 20 सबसे ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत में जुटेंगे।
आपको बता दें ये सभी विदेशी मेहमान भारत की अध्यक्षता में हो रहे G20 समिट में शिरकत करेंगे। इसके लिए राजधानी दिल्ली को सजाया संवारा जा रहा है। ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली की हैं। यहाँ इन दिनों G20 समिट को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। या यूं कहें तो राजधानी दिल्ली को G20 समिट के लिए दुल्हन की तरह सजाया संवारा जा रहा है। तस्वीरें दिल्ली के प्रगति मैदान इलाके की हैं, जहां G20 समिट होना है। ऐसे में विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए आसपास के इलाकों में दीवारों पर अद्भुत कलाकृतियां बनाई जा रही हैं और सबसे खास बात है कि हर तस्वीर में भारत की संस्कृति और सभ्यता झलक रही है। दिल्ली के तमाम जो दीवारें हैं उन्हें खूबसूरत बनाने का काम किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो कला है, उन्हें दीवारों पर भी तस्वीरों के जरिए, पेंटिंग के जरिए जो फॉरेन डेलीगेट्स आ रहे हैं उन्हें दिखाया जा सके और इसी तरह से दिल्ली की खूबसूरती को चार चांद लगाए जा सके। इसके साथ ही राजधानी दिल्ली की सड़कों को भी दुरुस्त किया जा रहा है। राजधानी की सुंदरता में और चार चांद लगाने के लिए सड़कों के किनारे गमलों और फूलों से सजावट की जा रही है, जिससे दिल्ली की सुंदरता देखते ही बनती है। यहीं से तमाम जो देश हैं उसके जो हेड ऑफ स्टेट है वो गुजरेंगे। यही वो जगह है, यही वो सड़क है जहां से तमाम जो हमारे गेस्ट G20 में हिस्सा लेने 9 और 10 सितंबर को भारत आ रहे हैं जाएंगे। और देखिए किस तरह से इस रोड को खूबसूरती से सजा दिया गया है। कुछ ऐसा ही इंतजाम विदेशी मेहमानों के लिए दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर भी किया गया है। एयरपोर्ट के बाहर G20 के भव्य लोगों में नए भारत की झलक दिख रही है। G20 का लोगो तिरंगे के रंग में रंगा नजर आ रहा है। साथ ही भारत के डिजाइन किए इस लोगो में वसुधैव कुटुंबकम का संदेश भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। बहुत ज्यादा सारा एरिया क्लीन हो गया है, ग्रीन हो गया है और जहां जहां पर फुटपाथ टूटे हुए थे, रोड खराब थी, उन सबको रिपेयर कर दिया गया है। रोड पर पेंट्स का काम चल रहा है। आपने देखा कि बहुत जगहों पर फाउंटेन्स लगाए गए हैं, स्टैचूज लगाई गई हैं। आपको बता दें कि 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में G20 समिट का आयोजन होने जा रहा है और इस समिट में G20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिरकत करने के लिए भारत आएंगे। साथ ही कई दूसरे देशों से आए विदेशी मेहमान भी दुनिया भर में भारत की बढ़ती साख के साक्षी बनेंगे। कुल मिलाकर राजधानी दिल्ली विदेशी मेहमानों की आगवानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। मीटिंग्स के बाद दिल्ली को अब इस कदर खूबसूरत बनाया जा रहा है मानो दिल्ली किसी दुल्हन की तरह हो, क्योंकि G20 का जो फाइनल समिट है वो दिल्ली में होने वाला है। और इसी के साथ भारत ने इस साल G20 में जो अपना होस्ट किया था, तमाम मीटिंग्स की है, वो खत्म हो जाएगी इस समिट के साथ ही। तो आप तस्वीरों के जरिए देख पाए होंगे कि किस तरह से दिल्ली को खूबसूरत दुल्हन की तरह सजाया गया है। विजय शैलेंद्र के साथ नीतू झा, GNT दिल्ली। चलिए चाय वाला वक्त बस यहीं तक, लेकिन कल आपसे मुलाकात होगी ढेर सारी अच्छी खबरों और ताजगी भरी चाय के साथ। चाय की खबरों का मतलब सिर्फ खबर नहीं बल्कि अच्छी जानकारी देना है। तो रखिए अपना ख्याल और अच्छी जानकारी के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। कल मिलेंगे 5 बजे चाय पर चर्चा में।